जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं कव्य आलन स्टडी। दोस्तों मैं कल हम पढ़े थे बड़वाला में स्वर का खत्म हुआ था। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन में कितने भागों में बांटा हुआ है व्यंजन को, व्यंजन कितने होते हैं व्यंजन। टोटल हमारा व्यंजन 41 है दोस्तों। व्यंजन संख्या कितनी है? 41 है। एग्जाम में पूछ लेता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों। 41 है। और व्यंजन को ये है क से म तक जो है हमें 5 वर्गों में बांटा हुआ है दोस्तों। 5 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला वर्ग है क वर्ग। पहला वर्ग क वर्ग बोलते हैं। दूसरा को च वर्ग और तीसरा को ट वर्ग और चौथे को त वर्ग बोलते हैं दोस्तों। और पांचवें को प वर्ग बोलते हैं। ये जो है हमारा 5 भागों में बांटा हुआ है दोस्तों। पांचों भागों में हमें बांट दिया गया है कि क वर्ग में क से अंग तक होती है दोस्तों। च वर्ग में च से इया तक होता है दोस्तों। जो ट वर्ग है ट से अड़ तक होता है दोस्तों। ये अड़ तक है। त वर्ग है त से न तक है दोस्तों। और प वर्ग है जो प से म तक है दोस्तों। और इसको हम पांच वर्गों में बांटा हुआ है दोस्तों। इसीलिए क से म तक 5 वर्गों में बांटा हुआ है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और आगे हम चलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं कंठ्य। इसको बोलते हैं दोस्तों कंठ्य। और अगला हम बोलते हैं इसको च वर्ग को तालव्य। तालव्य बोलते हैं दोस्तों। इसको ट वर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों? आगे चलते हैं। मूर्धन्य दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मूर्धन्य बोलते हैं। अगला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? दंत्य बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। यानी ट वर्ग को दंत्य बोलते हैं। और प वर्ग यानी प वर्ग म से यहां तक क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? ओठ बोलते हैं। ओष्ठ्य बोलते हैं। ओष्ठ्य बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा जो 5 वर्ग इसका भी होता है। 5 भागों में बांटा हुआ। इसको भी क से अंग तक इसको कंठ बोलते हैं। यानी कंठ जो बोलते हैं इसको जो दोस्तों, ये कंठ से बोलते हैं इसको कंठ, इसीलिए बोला गया है इसको। ये च से यहाँ तक ले बोलते हैं तालव्य है। तालु से जो हमारा क्या होता है च, यानी हमारा तालु से क्या होता है स्पर्श कर रहा है, जिसको तालु बोलते हैं दोस्तों। ट से यहाँ तक मूर्धन्य बोलते हैं। ट जो हमारा जो मूर्धन से निकलती है, जो वॉइस निकलती है, जो ट ठ ड ढ, ये क्या होता है मूर्धन्य से वॉइस निकलती है दोस्तों। इसीलिए मूर्धन्य बोलते हैं इसको। अगला है त थ द ध न। दंत यानी दांत जो हमारा जो है दांतों से वॉइस निकलती है। जैसे त थ द ध, यानी दांतों के स्पर्श के द्वारा निकलता है दोस्तों। जैसे तालव दंत्य बोलते हैं इसको। और फ यानी फ जो हमारा जो ओठ है जो दोस्तों, यानी जो चिपक रहा है यानी सट रहा है, इसको फ प फ ब भ म, जो हमारा जो है ओठ है चिपक रहा है यानी सट रहा है, इसे स्पर्श कर रहा है, इसलिए ओठ में बोलते हैं दोस्तों। आगे ये है 5। अगला है हमारा स्टेप है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि कंठ वर्ग में कौन कौन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क से अंग तक ले कंठ होता है। और ये भी पूछा तालव्य में कौन कौन आते हैं दोस्तों। तो च से यहाँ तक ले होता है तालव्य बोलते हैं दोस्तों। एग्जाम में पूछता है कभी भी कि पांचों में से इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मूर्धन्य में कौन कौन आते हैं, तालव्य में कौन कौन आते हैं, ओष्ठ में कौन कौन आते हैं दोस्तों। आपका ये यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है, आपको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन आते हैं। ओष्ठ में, दंत में, मूर्धन्य में, तालव्य में और कंठ में ये चीज आते हैं। अगला में स्टेप है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का एक
क्या कौन कौन होता है? य, र, ल, व जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं दोस्तों, यह है हमारा ऊष्म व्यंजन। जो हमारा ऊष्म व्यंजन है इसमें कौन कौन आते हैं? श, श, ह आते हैं दोस्तों। ये भी चार होते हैं। इसके भी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? चार होते हैं। भी पूछ लेता है कभी कभी कि कितने होते हैं? चार, चार होते हैं। अगला ऊष्म व्यंजन में कितने होते हैं दोस्तों? ये भी चार होता है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? चार होते हैं। ये भी चार होते हैं दोस्तों। अब इसको लिखा हुआ है, छ को किस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों? इसको संक्षिप्त लिखा जाता है कि क प्लस के आधा स इक्वल के कितना हो गया? इसके बनता है 36 से बनता है दोस्तों। अगला है त, आधा त प्लस के र बराबर त्र बनता है दोस्तों। अगला हमारा जो है ज्ञा को कैसे? ज, आधा ज प्लस के इया बराबर बनता है ज्ञा बनता है दोस्तों। अगला हमारा है श्र। श्र को क्या लिखते हैं दोस्तों? आधा श प्लस के र बराबर श्र बनता है दोस्तों। यह है जो क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि ये लिखा होता है दोस्तों। आपको ये चीज लिखा रहता है, ऑप्शन में दिया होता है, आपको बताना होता है कि ये क्या चीज बनता है इससे। ये त्र बनता है दोस्तों। ऐसे ऐसे दिया होता है, सारे को दिया होता है ऐसे। सारे कभी ये दे देगा तो पूछ लेगा कि इसका संक्षिप्त क्या होगा दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। तो 36 छ का क प्लस स होता है दोस्तों, इसलिए 36 छ होता है दोस्तों। तो ये सब कभी कभी लिखा होता है ये चीज, तो ये पूछ लेता है, चाहे ये इसका पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है दोस्तों। तो ये हमारा जो व्यंजन का संयुक्त तक खत्म हुआ है दोस्तों। अगला हम चलेंगे अर्ध स्वर क्या होती है, लुंठित क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है। अगला हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अगला स्टेप दोस्तों अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में कौन कौन आते हैं दोस्तों? मैं बता दूं आपको, य आता है, वो आता है। ये अर्ध स्वर में आते हैं दोस्तों। ये दो होते हैं अर्ध स्वर के। ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। ये आपको ये भी पता है कि अंतस्थ स्वर में भी आता है य, तो आपको याद भी होना चाहिए कि अंतस्थ स्वर में भी आता है, अर्ध स्वर में भी आता है य। तो ऑप्शन में भी जो देगा तो आप उस हिसाब से आप मारिएगा ट्रिक। तो अर्ध स्वर में भी आता है य और वो आता है दोस्तों। इसमें दो आते हैं अर्ध स्वर में, इसीलिए इसको दो रखा है, वो रखा गया अर्ध स्वर में। बट ये जो य है इसको ज्यादा कंफ्यूजन है दोस्तों। ये अंतस्थ स्वर भी आता है दोस्तों, इसको अंतस्थ स्वर भी बोला जाता है इसको, इसलिए ज्यादा इसको याद रखिएगा कि अर्ध स्वर में भी आता है ये दोस्तों। अगला है उत्क्षिप्त। इसमें कौन आता है दोस्तों? इसमें ड, ढ इसे आता है दोस्तों। ये दो आते हैं इसमें। और अगला हमारा है गृहित। गृहित में कौन आता है दोस्तों? ज, फ, फ आते हैं दोस्तों। ये भी इसमें दो आते हैं। और हमारा लुंठित है। जो लुंठित जो है ये स्टाइल लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है लुंठित को। सीटेट में पूछा हुआ है और पुलिस में भी पूछा हुआ है दोस्तों। लुंठित कौन कौन होते हैं दोस्तों? लुंठित में कौन आता है? तो लुंठित में क्या आता है? रो आता है दोस्तों। रो होता है वो लुंठित में आता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लुंठित में पूछा हुआ है एग्जाम में। बहुत पूछा था कि लुंठित वो व्यंजन कौन सा है? तो र होते हैं दोस्तों। अगला हमारा है पार्श्विक। पार्श्विक में कौन कौन होता है दोस्तों? पार्श्विक में क्या होता है? ल होता है दोस्तों। क्या होता है? ल होता है। इसको हम पार्श्विक बोलते हैं, ल को लुंठित बोलते हैं, र को। अगला स्टेप है देखिए, सघोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ और उत्क्षिप्त। इसका हम परिभाषा पढ़ेंगे और हम परिभाषा पढ़ते हुए आगे भी इसको हम लेके चलेंगे। बट इसको जो इम्पोर्टेंट जो है मैं बता दूं आपको, लुंठित को याद रखिएगा और अंतस्थ स्वर को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अर्ध स्वर का भी है, अंतस्थ स्वर का भी है ये य। अगला हमारा चलते हैं अघोष। अघोष किसे कहते हैं दोस्तों? अघोष किसे कहते हैं? जो स्वर यात्रियों में कंपन नहीं होता है। जो स्वर जो है यात्रियों जो हम बोलते हैं उसमें कंपन नहीं होता है, उसे हम
अघोष बोलते हैं दोस्तों। और अगला है सघोष। अब सघोष किसे कहते हैं दोस्तों? तो इस स्वर यात्रियों में कंपन होता है, जो हम बोलते हैं, जो स्वर बाहर से निकलती है वो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, यानी बार बार जो रिफ्लेक्शन होता है यानी कंपन होता है, उसे हम सघोष बोलते हैं दोस्तों। अगला स्टेप हमारा चलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे बोलते हैं दोस्तों? तो अल्प प्राण जो श्वास वायु की मात्रा कम होती है, जो श्वास जो बोलते हैं उसमें वायु की मात्रा क्या जो निकलती है बाहर, उसमें वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं दोस्तों। अगला है महाप्राण, जो श्वास वायु की सब की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे अधिक होती है। ये कि ये यहाँ छोटा सा याद रखिएगा, इसमें कम होती है। और अल्प, अल्प मने माने कम, महा माने अधिक। आपको एकदम छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ऐसे ही पता चला कि महा, महा माने क्या होता है, अधिक। तो अधिक इसमें क्या होती है, वायु की मात्रा क्या होती है, निकलती है। और अल्प माने छोटा सा, ये छोटा सा ये क्या होता है, अल्प होता है। यही आपको ट्रिक याद रखनी है। आपको छोटा सा ट्रिक है कि अल्प माने छोटा, महा माने अधिक, यानी अधिक, अल्प माने कम हो गया तो यहाँ से छोटा सा कम होगा, और यहाँ महा माने अधिक। यही दो ट्रिक याद रखना है आपको, ये दोनों याद हो जाएंगे बस। अगला हम स्टेप चलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्या होता है, श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इसमें क्या, जो श्वास हम लेते हैं उसका अवरोध यानी गति जो होती है उसमें क्या होती है, बहुत कम होता है दोस्तों, इसीलिए अंतस्थ, अंतस्थ बोलते हैं इसको। उच्छिप्त किसे बोलते हैं दोस्तों? जो जिह्वा के मूर्धा को स्पर्श तुरंत नहीं, तुरंत नीचे, यानी जो जो जिह्वा है मूर्ध, मूर्ध को क्या स्पर्श करती है, उसको तुरंत नीचे चला जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं दोस्तों। जो ये हमारा जो व्यंजन का जो टॉपिक है आज समाप्त हुआ है दोस्तों। ये सब जो अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, कल हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण जो कल डीपली पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कौन स्वर आते हैं, इसमें सब कल का डीपली में पढ़ेंगे चारों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हमारा व्यंजन का टॉपिक खत्म हुआ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था सारे प्रश्न। और इसको आप देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना के। और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।